नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बाल गृह का किया गया औचक निरीक्षण। लार में लोकायुक्त की टीम ने की जांच और फरार आरोपी के घर हुई कुर्की की कार्रवाई। मौत से जूझ रहे फिरोज को भाजपा नेता ने पहुंचाई मदद। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होगी रेस प्रतियोगिता। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद के न्यायाधीश गणों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में बाल गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आश्रय गृह बालक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छायानैन तथा सदस्य अनुश्रवण समिति और आश्रय गृह बालक में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी तथा मंजू कुमारी के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान आश्रय गृह में रहने वाले बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन, समय समय पर उचित खान पान और ठंड से बचाने को लेकर गर्म कपड़े की व्यवस्था इत्यादि को लेकर आवश्यक निर्देश दिया गया। आश्रय गृह के प्रपत्रों को व्यवस्थित करने हेतु भी दिशा निर्देश दिया गया। आश्रय गृह पर जांच पड़ताल करते हुए बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास कर बच्चों के अंदर नई ऊर्जा और संचार हेतु कार्यक्रम का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया। योग, संगीत, चित्रकला इत्यादि प्रतियोगिता को लेकर भी बच्चों में प्रोत्साहन करने की नियत से इसका आयोजन करने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। इधर रामपुर कारखाना के स्वामी पट्टी देवरुआ गांव में दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस हादसे में एक पक्ष की लतीफ निशा को गंभीर चोटें आई थी। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों पर जानलेवा हमला, बलवा और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था, परंतु घटना में नामजद दो आरोपी सलमा पत्नी कयामुद्दीन और बेबी पुत्री कयामुद्दीन 9 महीने से फरार चल रहे हैं। अब पुलिस इन आरोपियों पर कुर्की की कार्रवाई करने में जुट गई है। भाटपा रानी उपनगर के रहने वाले एक युवक फिरोज को ब्रेन हेमरेज हो गया था। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में यह भर्ती था, जहां ऑपरेशन के बाद इसकी स्थिति बिगड़ गई और यह जीवन तथा मौत से जूझने लगा, जिसके बाद वेंटिलेटर सपोर्ट खाली न होने के चलते उपचार में भी इसे दिक्कत मिल रही थी। इसके रिश्तेदार संत कबीर नगर के रहने वाले भाजपा नेता शंभू नाथ तिवारी से मदद मांगे। भाजपा नेता की पहल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देशानुसार इसे बेड उपलब्ध कराया गया और अब पीजीआई में इस युवक का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इसकी स्थिति में सुधार है। भाजपा नेता की मदद पर इसे पीजीआई में बेड मिल गया, जहां इसके ब्रेन हेमरेज का इलाज जहां चल रहा है और अब इसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। परिजनों ने भाजपा नेता का हृदय से आभार व्यक्त किया। 2 वर्ष पहले लार में हुई एक शिकायत को लेकर उसके सत्यापन के लिए लोकायुक्त की टीम लार पहुंची। अलग अलग वार्डों में हुए विकास कार्यों की जांच घंटों तक टीम के द्वारा की गई। संबंधित विभाग के जेई और शिकायतकर्ता धुरेंद्र सिंह का भी टीम ने बयान दर्ज किया। लार के चौक वार्ड निवासी धुरेंद्र सिंह ने 2 वर्ष पूर्व नगर पंचायत में हुए विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाकर 4 बिंदुओं पर लोकायुक्त की जाँच कराने की मांग की थी और इसी में संज्ञान लेते हुए लोकायुक्त ने मुख्य अन्वेषण अधिकारी त्रिपुरारी मिश्रा, सहायक अधिकारी आयुष मणि त्रिपाठी को जांच कर सत्यापन का निर्देश दिया और इसी को लेकर ये अधिकारी पहुंचे हुए थे और एक एक बिंदुओं पर जांच कर अपना रिपोर्ट सुरक्षित कर ले गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सह अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने देवरिया के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को 25 जनवरी 2025 को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन पर लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा इस दिन के आयोजन के लिए भी दिशा निर्देश आए हैं। इस वर्ष का थीम नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर और वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम रखी गई है। इस अवसर पर सभी तहसीलों और विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता दिवस पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया है कि जिला खेल कार्यालय देवरिया के द्वारा 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर 5 किलोमीटर ओपन बालक
और 3 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह रेस प्रतियोगिता बालक बालिका के 2 वर्गों में सुबह 7 बजे से स्टेडियम देवरिया के बाहर 4 दीवारी के चारों ओर चक्कर लगाकर संपन्न होगी। प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। पहले 6 स्थान प्राप्त करने वाले विजेता बालक बालिका खिलाड़ियों को खेल विभाग की ओर से आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि जनपद देवरिया में खाद्य पदार्थ अदरक को केमिकल के द्वारा धोए जाने की शिकायत मिलने के बाद जांच के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने नवीन सब्जी मंडी देवरिया में भी छापेमारी की, जहां 4 सब्जी व्यापारियों से अदरक के 4 सर्विलेंस नमूने संग्रहित किए गए। इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। निरीक्षण के दौरान परिसर में कहीं भी केमिकल का कोई प्रमाण नहीं पाया गया है। इस कार्रवाई से मंडी सचिव देवरिया भी अवगत हैं और वे भी वहां मौके पर उपस्थित रहे। इधर सहायक आयुक्त खाद्य देवरिया ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने सदर क्षेत्र में खुले में मीट और चिकन की बिक्री करने वालों के खिलाफ पिछले 2 दिनों से विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान 12 प्रतिष्ठानों में खुले में बकरा और चिकन बिना पंजीकरण के काट और बेचते हुए पाए गए हैं। इसके बाद खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत 7 मीट कारोबारियों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। इन कारोबारियों को निर्देश दिया गया कि वे नगर पालिका या लोकल बॉडी से एनओसी प्राप्त कर ही काम करें और काले शीशे या पर्दे का इस्तेमाल करें। ठंड का कहर अब तेज हो गया है, साथ ही गलन से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के ओपीडी में बीसी सांस के मरीजों की संख्या 2 दिनों से बढ़ी है। वार्ड में ठंड से बचाव के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इंतजाम तो बेहतर किया है, लेकिन परिसर में बने रैन बसेरा की स्थिति काफी खराब बताई जा रही है। पॉलीथीन से घेर कर रैन बसेरा बनाया गया है, जबकि फर्श पर ही बिना किसी इंतजाम के गद्दा डाल दिया गया है, जिसके चलते रैन बसेरा में मरीजों के तीमारदार रहने से परहेज कर रहे हैं। 2 दिनों से मौसम बदल गया है और तापमान में लगातार गिरावट को लेकर यहाँ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आए दिन शराब गांजा तस्करी या फिर दुर्घटना में शामिल वाहन को पुलिस पकड़ती है और उन्हें थानों में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। यह वाहन थानों में जहां कबाड़ हो रहे हैं, तो वहीं थानों में खड़े अधिकांश वाहनों से बैटरियां गायब हैं। थानों में खड़े वाहनों से गायब बैटरी को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर ही उंगली उठने लगी है। हालांकि पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी जल्द ही थानों में खड़े वाहनों की जाँच कराने की बात कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि पड़ोसी प्रांत बिहार में शराब बिकने पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद बिहार के सीमावर्ती इलाके देवरिया के रास्ते शराब तस्करी हो रही है और इसी में जांच पड़ताल को लेकर भारी संख्या में शराब वाले वाहन पकड़े जाते हैं और इन्हें थानों में रखा जाता है, परंतु अधिकांश वाहन कबाड़ की स्थिति में पहुंच गए हैं। इनके कई स्पेयर पार्ट, बैटरी इत्यादि उनमें से गायब बताए जाते हैं। गर्ल्स चाइल्ड डे के अवसर पर जिलाधिकारी के निर्देशन में 24 जनवरी को एक विशेष आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने बताया कि यह कार्यक्रम पीसीपीएनडीटी सेल के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें रैली, कार्यशाला, चित्रकला प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य कार्यक्रम पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया के परिसर में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इस वर्ष गर्ल्स चाइल्ड डे की थीम एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर यानी उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना रखा गया है। इस अवसर पर जागरूकता रैली के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और इसके बाद छात्राओं के बीच चित्रकला और वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में लगभग 8 लाख कॉपियों की आवश्यकता होगी। आने वाले दिनों में बोर्ड परीक्षा के लिए कॉपी उपलब्ध बोर्ड के तरफ से कराया जाएगा। जिले में राजकीय वित्त पोषित और वित्त विहीन के कुल 554 विद्यालय हैं। वर्ष 2025 के लिए जिले में हाई स्कूल और इंटर में कुल 1,26,190 छात्र जनपद के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड की परीक्षा देंगे। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बाल गृह का किया गया औचक निरीक्षण।
लार में लोकायुक्त की टीम ने की जांच और फरार आरोपी के घर हुई कुर्की की कार्रवाई। मौत से जूझ रहे फिरोज को भाजपा नेता ने पहुंचाई मदद। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होगी रेस प्रतियोगिता। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।